हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में और मैंने कवर किया था सब्स्टिट्यूशन। आज भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन को ही कवर करेंगे और सब्स्टिट्यूशन के बेसिस पे मैंने 3 फॉर्मूले लिखे हैं, चौथा एक और लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x। ऑन द बेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूशन वी कैन प्रूव या वी कैन इंटीग्रेट रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वर्ड का मीनिंग ये है कि sin x और cos x का इंटीग्रेशन आपको पहले से आता है। tan x, cos x, sec x और cosec x ये चारों रह गए, तो इन चारों का इंटीग्रेशन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ अदर फंक्शंस। चारों के चारों फॉर्मूले हैं, चारों आपको याद रखने हैं और चारों के चारों सब्स्टिट्यूशन से डिराइव हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन से ही चारों आ जाएंगे। ठीक है, मैं लेके आता हूं, 2 मैं प्रूव करूंगा, 2 अपने आप करना। इंटीग्रेशन ऑफ tan x, ठीक है ना, इसको लिखा मैंने sin x अपॉन cos x। ठीक है, cos x को t बोल दिया, माइनस का sin x dx, ये dt है, तो ये माइनस dt है और ये t है। वैल्यू इज माइनस ln mod t, -1 को ऊपर ले लिया तो ये 1/t बन जाएगा और 1/t का मतलब बन जाएगा sec x। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x हमें आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ cot x भी आ जाएगा। आप अपने आप करोगे सिमिलर वे से आराम से बात हो जाएगी। मैंने कहा था 2 मैं प्रूव कर दूंगा, 2 आप लोग कर लेना, राइट। तो tan x का प्रूव, tan x का इंटीग्रेशन आज के बाद नोन है। tan x का इंटीग्रेशन भी एज अ फॉर्मूला, एज अ रिजल्ट वी विल रिमेंबर दिस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक और प्रूव कर लेते हैं कोई भी, sec x का इंटीग्रेशन प्रूव कर लेता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ sec x, ऊपर नीचे sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे tan x प्लस sec x से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड भी कर दिया डेफिनेटली। आप ध्यान से देखोगे तो आपको डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव दिखाई देगा न्यूमरेटर में। अगर आप sec x प्लस tan x को, अगर आप sec x प्लस tan x को t बोलोगे तो ऊपर डेफिनेटली dt है, एक तो sec स्क्वायर है, एक sec x tan x है, तो ऊपर dt है, नीचे t है और ये वापस से बन जाएगा ln mod ऑफ t। करेक्ट, और t की जगह डाल दूंगा मैं sec x प्लस tan x, t की जगह आ जाएगा sec x प्लस tan x, तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये बात हो गई इंटीग्रेशन की। अच्छा, मैंने 2 फॉर्मूले लिखे, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज द पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसको भी ले आते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। तो ओवरऑल कम से कम यहां तक समझ में आ जाना चाहिए कि मैं इसको लिख चुका हूं और ये वैल्यू आ चुकी है ln sec x प्लस tan x। नाउ आई विल कन्वर्ट दिस। मैंने अब इसको कन्वर्ट कर लिया, कैसे समझ लेते हैं थोड़ा सा। वैसे तो 12th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ट्रिग्नोमेट्री आती है, बट स्टिल डिस्कस कर लेते हैं। साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया मैंने, तो आ गया 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन एक्स को लिखा मैंने cos π/2 माइनस एक्स और cos एक्स को लिखा मैंने sin π/2 माइनस एक्स। ठीक है, ऊपर बन जाएगा 1 प्लस कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए की वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर a/2, 2 cos स्क्वायर a/2 और ये बन जाएगा 2 sin a/2 इंटू cos a/2। 2 कैंसल आउट हो गया, एक cos कैंसल आउट हो गया, अफेक्टिवली cot बना, तो ये बना ln cot
π/4 माइनस x/2। इसको लिख दिया मैंने ln tan π/2 माइनस x, तो इसको π/2 में से माइनस कर दिया और cot का tan बन गया, तो π/4 प्लस x/2। तो ओवरऑल tan x, sec x और बाकी जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, यानी कि चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन हमें नोन है। अब हमारे लिए इनको नोन माना जाएगा, इनको एज अ रिजल्ट वी विल ट्राई टू रिमेंबर। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं तो क्लैरिटी आ जाएगी। एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा साइन x प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स डी एक्स, साइन x प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अभी वही सवाल लिखूंगा जो टेन, सेक, कोसेक इन सब से रिलेटेड होंगे, ताकि आप आराम से समझ सको, ताकि आप आराम से इन सब की बात कर सको। ठीक है, चल लेते हैं। न्यूमरेटर में मैंने फॉर्मूला लगा दिया, साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा, और डिवीजन में है साइन एक्स। ठीक है, दोनों को अलग कर दिए। दोनों को जब मैंने अलग किया तो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, ये कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस अल्फा सॉरी, और दिस अपॉन दिस किया तो बन जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉट एक्स। यू नो द इंटीग्रेशन ऑफ दीज ऑल थिंग्स, आपको पता है, सॉरी dx। कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन होगा x इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होगा ln साइन एक्स। राइट, तो इन चारों को याद रखना बेनिफिशियल है। किसी भी केस में इन चारों की नीड हो सकती है हमें कभी भी। ठीक है, और एक आध एग्जांपल देखता हूं। सेकेंड इलस्ट्रेशन मैंने लिखा अपना साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फा, कुछ किया नहीं, उसी को रिवर्स कर दिया, उसी को रिवर्स कर दिया, तो कर पाएंगे इंटीग्रेट, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम। अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं एक्स प्लस अल्फा को टी बोल दूं, क्योंकि ब्रेक तो मुझे वैसे ही करना पड़ेगा, ब्रेक तो मुझे वैसे ही करना पड़ेगा। दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि मैं ऐसा लिख दूं, एक्स को लिखा मैंने ऐसे, एक्स को लिखा मैंने ऐसे। होपफुली आप समझ गए होंगे कि पहले जैसा ही सवाल है, तो पहले जैसा ही प्रॉब्लम बन गया है, राइट, सिमिलर सवाल। तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी और साइन एक्स प्लस अल्फा dx। फिर से दोनों को अलग कर दिया, ये बन जाएगा कॉस अल्फा और ये है साइन अल्फा इंटू कॉट एक्स प्लस अल्फा dx। इंटीग्रेबल है, सब इंटीग्रेट हो जाएगा। ये कॉस अल्फा है इंटू एक्स है, ये साइन अल्फा है, ये ln साइन एक्स प्लस अल्फा है, और ये प्लस सी है, राइट। तो tan x और cot x का रिजल्ट को हम लोगों ने यहाँ पे यूज करना सीख लिया। 2 इलस्ट्रेशन दिए मैंने, और भी काफी सारी अच्छी अच्छी बातें बन सकते हैं, तो मैं 1-2 इलस्ट्रेशन तो मैं और दूंगा, 1-2 इलस्ट्रेशन और देता हूँ। 1-2 अच्छे सवाल बन सकते हैं। एक तो ये, और प्लस भी हो सकता है, साइन साइन हो सकता है, कॉस कॉस हो सकता है। आप मेरी बात समझिए, कुछ करना, साइन साइन होगा तो क्या करेंगे, साइन कॉस होगा या कॉस साइन होगा, कुछ भी होगा, हम लोग उसको इंटीग्रेट हमेशा कर पाएंगे। और 3 प्रॉब्लम बन रहे हैं, ऑब्वियसली आपको देखना होगा, कॉस कॉस हो जाएगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन साइन है तब भी तो वो कर ही रहे हैं हम लोग,
और साइन कॉस होगा तब भी प्रॉब्लम नहीं है। वर्क कैसे करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन में सेटिंग थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है, तो वो सेटिंग कैसे आएगी दिमाग में वो समझना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, कॉस अल्फा माइनस बीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये कॉस अल्फा माइनस बीटा कहां से आया, डिनोमिनेटर में जो एंगल्स हैं उनका डिफरेंस ले लिया। अब ये भी समझना पड़ेगा कि यार कॉस क्यों, साइन क्यों नहीं, या मे बी पॉसिबल, जैसे कि मुझे बताऊं मैंने मिस्टेक कर दी, मैंने बाद में रियलाइज किया क्या इजी रहेगा। सुनो, अब नीचे कभी भी साइन साइन हो तो हमेशा मल्टीप्लाई करोगे साइन से, राइट। तो साइन एक्स प्लस अल्फा ऐसा क्यों है मैं बताता हूं, ऐसा क्यों है मैं बताता हूं, ठीक है। अगर मैं यहां कॉस लिख दूंगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। अगर मैं यहां कॉस लिखूंगा तो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी आएगा, और एक जब दोनों को सेपरेट करोगे तो एक में पूरा इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा और दूसरे में कोई भी कैंसिल नहीं होगा। तो मैं चाहता हूं एक ही दोनों में कैंसिल हो जाए, तो वो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। मैं एक बार लिखता हूं तो क्लैरिफाई हो जाएगा। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन एक्स प्लस बीटा डीएक्स। अब दोनों को जब मैं सेपरेट करूंगा 1 अपॉन साइन अल्फा माइनस बीटा इंटीग्रेशन ऑफ, जब दोनों को सेपरेट किया तो साइन से साइन कैंसिल, ये बना कॉट एक्स प्लस बीटा, और जब मैंने इसको अलग किया तो अगेन बना कॉट एक्स प्लस अल्फा। दोनों ही इंटीग्रेबल हैं। कॉट का इंटीग्रेशन आपने अभी 10 मिनट पहले सीखा है, तो आप इंटीग्रेट कर पाएंगे, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो इंटीग्रेशन हो गया, तो 1 अपॉन साइन अल्फा माइनस बीटा, ये तो एज इट इज, ये बन गया ln साइन एक्स प्लस बीटा, और ये है ln साइन एक्स प्लस अल्फा। प्लस सी तो रहेगा ही रहेगा, एक आध स्टेप बढ़ा सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, एक आध स्टेप बढ़ा सकते हो। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, और लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाई बी, ln साइन एक्स प्लस बीटा अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फा। ठीक है, तो दिस इज अ मेथड टू इंटीग्रेट दिस टाइप ऑफ फंक्शन। ध्यान रखना, काफी सारी चीजें इंटीग्रेशन में हमें याद रखनी पड़ती है, जिसमें से एक अच्छा सवाल है, अगर यहाँ कॉस कॉस होगा तब भी साइन से मल्टीप्लाई करोगे। साइन टारगेट ये रखना है कि एक एक टर्म दोनों में कैंसिल हो जब हम अलग अलग कर रहे होंगे, तो तीनों क्वेश्चन आप कर पाएंगे, तीनों प्रॉब्लम भी आप इसको इस अप्रोच से डन कर सकते हो। ठीक है, एक और इलस्ट्रेशन ले लेता हूं मैं इस बात पे वेस्ट, एक और बात ले आते हैं पिक्चर में। फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ tan 3x, tan 2x और tan x। अगर ध्यान से देखोगे तो पहले रियलाइज होगा कि यार ये ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन हुआ करता था, इसलिए मैं कह रहा था ट्रिग्नोमेट्री और सब कुछ आना चाहिए, इंटीग्रेशन आने के लिए नेसेसरी है, राइट। मेरी बात ऑलमोस्ट डन है क्योंकि इजी है। वहां पर सबको ये समझना चाहिए कि इसकी वैल्यू हुआ करती थी tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, और ये जो वैल्यू है वो 3x 2x की नहीं होती है, ये वैल्यू हमेशा होती है अगर दो एंगल्स का सम थर्ड के बराबर है। तो आई मीन टू से कि अगर 13x 8x और 5x भी होता, tan 13x tan 8x tan 5x होता, तब भी मैं उसको ऐसे ही लिखता tan 13x माइनस tan 5x माइनस tan 8x।
तो 2 का सम थर्ड के बराबर है, तो हमेशा ये फॉर्मूला होल्ड करता है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस ये बात तो स्ट्राइक करनी ही चाहिए कि यार इसकी वैल्यू ये होती है, इंटीग्रेट करने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी नहीं, वो मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं। क्यों नहीं प्रॉब्लम होगी वो आपको पता ही है। इसका इंटीग्रेशन है ln sec अपॉन 3 ln sec अपॉन 2 ln seconds plus c, राइट। तो दिस इज द मेथड टू इंटीग्रेट। तो काफी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए यहाँ पर tan cot sec cosec को इलस्ट्रेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। करेक्ट पॉइंट है। तो ये भी फॉर्मूले हैं, इनको याद रखेंगे, ठीक है ना। अपने नेक्स्ट डिस्कशन में कुछ और बात करेंगे हम लोग।